स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है 2 kg मास का, उसे पुश किया जा रहा है इंक्लाइन प्लेन के नीचे जिसकी इंक्लिनेशन 37 डिग्री है 20 न्यूटन के फोर्स के द्वारा, जो कि पैरेलल टू द इंक्लाइन लग रही है। जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, पुश किया जा रहा है, ढकेला जा रहा है। और ये पाया गया कि ब्लॉक मूव्स ऑन द इंक्लाइन, है ना, ब्लॉक इंक्लाइन पे मूव कर रही है विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेट कर रही है नीचे जाते जाते। ठीक है, ये वाली सिचुएशन t=0 है। और कहा गया है कि ब्लॉक स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ब्लॉक स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट ये बोला गया है। फिर कहा जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड में ये सब चीज़ें पूछी गई है, तो ये t=1 सेकेंड का सिचुएशन है ना। क्या पूछा गया पहला कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया। काश मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए, है ना, तो मैं निकाल लूँगा तुरंत। तो उसके लिए एक्सीलरेशन तो दिया ही गया है ना। तो S=ut+12 लगा दिया जाए क्या, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो S=ut+12 ठीक है। u की वैल्यू 0 है, एक्सीलरेशन की वैल्यू 10 है, और टाइम की स्क्वायर 1 सेकेंड में पूछा गया, इसलिए 1 का स्क्वायर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई 5 मीटर। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, है ना, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, यानी इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया। तो देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, Fs cos 0 डिग्री, है ना, F.S। तो डायरेक्ट लिखते हैं, हाँ चलो लिख देता हूँ, Fs cos 0 डिग्री। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 मीटर और cos 0 1 होता है। 25 = 100 जूल। तो ये रहा पहला पार्ट का आंसर। फिर बोला गया है फाइंड वर्क डन बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक इन द फर्स्ट सेकेंड, है ना, वेट ऑफ द ब्लॉक। तो देखिए इसमें, है ना, देखिए ग्रेविटी का भी लिख सकते हो। तो नीचे mg लगेगी, है ना, g की वैल्यू 10 लेना है, तो ये 20 न्यूटन हो जाएगी। फिर इधर दो कंपोनेंट ले सकते हो, ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगी, तो इस साइड हो जाएगा आपका 20 cos 37 डिग्री, और नीचे के डायरेक्शन में हो जाएगा 20 sin 37 डिग्री, है कि नहीं। अब देखिए 20 sin 37 कितनी हो जाएगी, 12 न्यूटन हो जाएगी। sin 37 डिग्री 3/5 होती है ना। और 20 cos 37 डिग्री कितनी हो जाएगी, 16 न्यूटन हो जाएगी, 4/5। हाँ, तो देखिए बहुत तरीके हैं, या तो आप 20 न्यूटन, है ना, mg को अगर आप डायरेक्ट टारगेट करते हो और mgh लिखना आपका फेवरेट है, तो यहाँ से h निकालना होगा। लेकिन मेरी तो आदत, शायद आपकी भी आदत होगी कि कंपोनेंट लेके ही, है ना, वर्क डन निकाल लिया जाए। ठीक है, तो इस वेट का, है ना, ब्लॉक के वेट का दो कंपोनेंट मैंने ले लिया, 16 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। 16 न्यूटन तो कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है फोर्स की, वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, एंड वी नो डैट परपेंडिकुलर फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क, है ना। तो जो वर्क होगा वो 12 न्यूटन की वजह से ही होगा। तो देखिए, और ये जो फोर्स लग रही है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही लग रही है, तो अगेन पॉजिटिव वर्क ही होगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या, 12 न्यूटन इंटू 5 मीटर, है ना, 12 5 = 60 जूल। तो ये भी एक आंसर आ गया। फिर तीसरा पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द फर्स्ट सेकेंड, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क पूछी गई है। ठीक है, 1 सेकेंड में। अब फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे लग रही होगी, है ना, स्लाइड हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लग रही होगी। तो अब फ्रिक्शन म्यू तो दिया नहीं गया है कि मैं म्यू एन लगा दूं, है ना। तो फ्रिक्शन को कैसे निकालोगे, एक्सीलरेशन दिया गया और एक फोर्स की कमी है, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन यूज कर लिया जाए। तो देखिए नीचे के डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, 20 न्यूटन लग रहा है और 12 न्यूटन लग रहा है। ऊपर में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है, माइनस हो जाएगी, और मास की वैल्यू 2 और एक्सीलरेशन की वैल्यू 10। तो ये 2 10 = 20 हो गया, 20 से 20 कट जाएगा, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 न्यूटन आ जाएगी। तो देखिए जैसे ही फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, तो सी पार्ट का तो वर्क डन भी आपको समझ में आ गया होगा, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन। फ्रिक्शन लग रही है ऊपर, है ना, तो मैं लिख देता हूँ F(k)S cos 180 डिग्री होगा। क्यों, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का एंगल है, अपोजिट है ना। या डायरेक्ट लिखा करो नहीं यार, माइनस है ना, निगेटिव वर्क होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। तो -12 इंटू, और S की वैल्यू 5 थी, तो 12 5 = 60, तो -60 जूल।
क्लियर है ये चीज़? तो बस यही है ना। आप चाहे तो नेट वर्क डन इक्वल टू के एफ माइनस के आई करके फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, और उसे चेक कर लेना वी निकाल कर, है ना। वी इक्वल टू यू प्लस 80 से वी निकल ही जाएगा, जो कि आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। उससे फिर आप देख लेना 100 जूल आ रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और जब आप नेट वर्क डन करोगे, है ना, जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, वो भी देखना 100 जूल आएगा। क्यों? ये -60 और +60 तो कट गए, तो 100 जूल आ रहा है। तो नहीं होता है, आप वर्क एनर्जी थ्योरम को एक तरह से वेरीफाई भी कर रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पर। बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।